बेटा, मुझे खाना खाए 3 दिन हो गए हैं। कुछ खाने को दे सकते हो क्या? बहुत भूख लगी है बेटा। ठीक है, ये लो 2 केले खाओ। अगर भूख नहीं मिटी तो बताना, और 2 केले दे दूंगा। वह 2 केले लेकर बूढ़ा वहाँ से जाने लगता है। तभी चिन्नप्पा, ओ दादाजी, रुको रुको, इधर आओ। आपने तो कहा बहुत भूख लगी है, 2 केले दिए तो बगैर खाए लेकर जा रहे हो। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ कहा। मुझे भूख सच में लगी है बेटा, लेकिन घर पर मेरी पत्नी है, उसे भी कुछ खाए 3 दिन हो गए हैं, इसलिए ये दोनों केले उसके लिए ले जा रहा हूँ। अरे अरे, मुझे माफ करो, जल्दबाजी में आप पर शक किया। ये केले अगर आपकी पत्नी को खिलाओगे तो आप क्या खाओगे? आप रुकिए, मैं आपको कुछ सामान देता हूँ, वो तुम्हें महीने भर खाने में काम आएगा। तभी चिन्नप्पा बूढ़े को महीने भर का राशन देता है। ये सामान ले जाइए, अपनी पत्नी की अच्छे से देखभाल कीजिए, ठीक है? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, तुम्हें ऊपर वाला आशीष दे। तभी बूढ़ा सामान लेकर चला जाता है और कुछ समय बाद चंपा सेठ आता है। वो चिन्नप्पा से पूछता है, हाँ चिन्नप्पा, व्यापार कैसा हुआ? कितने लोग आकर गए? आपके जाने के बाद मैंने जो सामान बेचा ये उसके पैसे हैं, आप अच्छे से गिन लीजिए। पर सेठ जी, लेकिन क्या? चिन्नप्पा कुछ पैसे लिए क्या? कितने लिए बताओ? कुछ पैसे नहीं लिए मालिक, लेकिन एक बूढ़ा और उसकी पत्नी बेचारे बहुत भूखे थे, इसलिए 1 महीने भर का राशन उसे देकर भेज दिया। चाहो तो मेरी पगार से पैसे काट सकते हो आप। बेचारे दादा को देखकर बहुत दुख हो रहा था। क्या तेरी पगार से काटना? तू 2 महीने की पगार पहले ही ले चुका है, तो इस महीने की पगार कहाँ से आएगी? ऐसे ही दान करता रहेगा तो कैसे चलेगा? मेरे पास तेरे बाप दादा ने कमा कर कुछ रखा है क्या? अब तुझे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है मालिक, मुझे यकीन है अगर आप भी उस बूढ़े को देखते तो जो मैंने किया वो आप खुद करते। वो लोग 3 दिन से भूखे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया मालिक। अब से तू एक क्षण भी यहाँ मेरी दुकान पर नहीं रुक सकता। इस समय तुझे काम से निकाल देता हूँ। अब तू जा सकता है, फिर कभी यहाँ पर मत आना। चल अभी निकल यहाँ से तू। और एक बात याद रखना, अपना मुंह कभी मत दिखाना मुझे। आखिर में चिन्नप्पा का काम चंपा सेठ के यहाँ से भी छूट जाता है और कुछ दिनों में काम चले जाने के बारे में पूरे गांव वालों को पता चल जाता है। चिन्नप्पा को देखते ही सभी लोग उससे दूर भागने लगते हैं। देख, वह चिन्नप्पा यहीं पर आ रहा है, अगर उसने हमें देख लिया तो पैसे मांगेगा। हाँ यार, मैंने सुना है फिर उसका काम छूट गया। क्या करे इसका, जब देखो तब सबसे पैसे मांगता रहता है। इंसान अच्छा है, लेकिन बेकार में पैसे कौन देगा? अरे रंगा, रंगा! अरे उसने हमें देख लिया, चल चल यहाँ से जाते हैं। देखा, रंगा मुझे देखकर कैसे भाग रहा है। जब मेरे पास सहायता के लिए आया करता था तब मैं अच्छे से बात किया करता था। मेरे पास काम नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। इन लोगों से मैं क्या पैसे मांगने वाला था? हाँ, फिर उसके बाद चिन्नप्पा किसी के भी पास जाता तो कोई उसकी सहायता नहीं करता। वैसे ही चलते चलते वह उस बूढ़े के घर के पास पहुंच जाता है, जिसे चिन्नप्पा ने महीने भर का राशन दिया था। वो चिन्नप्पा को पहचान लेता है। क्या हुआ बेटा, आज यहाँ कैसे? तुम्हारा घर आसपास में ही है क्या? मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, पहले कुछ खाने को दे दो। सच कहूँ तो बहुत भूखा हूँ मैं। क्यों नहीं बेटा, अंदर आ जाओ। तभी खाना खाते समय हर वह घटना जो उसके साथ हुई थी वो उन्हें बताता है। हमारे वजह से तुम्हारा काम छूट गया, माफ करना बेटा। मैं कौन हूँ न जानकर भी मेरी सहायता की। आज के बाद हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा बेटा आ जाने वाला है, तुम्हें जब भी भूख लगे हमारे पास आ जाना और पेट भर के खाना खाना। क्या आपको बेटा भी है? क्या करता है वो? इतने दिन आपको छोड़कर कहाँ गया है वो? मेरा बेटा एक चोर है, काम वाम कुछ करता नहीं, लेकिन हमें उसने कभी तकलीफ नहीं दी, हमेशा ख्याल रखता था। इन दिनों वो राजा के कारागार में था, आज उसकी शिक्षा खत्म हो गई है। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। उसी को देखने मैं घर से बाहर आया और तुम दिखे मुझे। अच्छा, तो आपने मुझे पहचान कर भरपेट खाना दिया। वैसे आपके बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम पैदाबलू बाबू। क्या वो पैदाबलू बाबू आपका बेटा है? वो तो बचपन में मेरे साथ पढ़ता था, वो मेरा दोस्त भी था। फिर बाद में कई दिनों तक वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। वह दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी वहाँ पैदाबलू बाबू 2 गायों को लेकर पहुँच जाता है। पिताजी कैसे हो? माँ कैसी है? सब ठीक है ना? अरे अबलू, मुझे पहचाना क्या?
मैं चिन्नप्पा हूँ। हम दोनों साथ में पढ़ाई किया करते थे, याद है? हाँ यार, अभी याद आया। कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? कुछ काम न होने की वजह से इधर उधर घूम रहा था। ये देखो, तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाकर खाना खिलाया। चल एक बात बता, तू तो बहुत दुबला पतला था, इतना ताकतवर कैसे बन गया? मैं कुछ दोस्तों के साथ रहकर चोर बन गया था। जब मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तब मुझे कारागार में डाल दिया, लेकिन मुझे वहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलता था, कोई तकलीफ नहीं थी। सर्दियों में अच्छा कंबल भी दिया करते थे। कुछ काम नहीं करना होता है, समय पर खाना मिलने से मैं ताकतवर बन गया। क्या कहा? कारागार में अच्छा खाना देते हैं और सच में कोई काम भी नहीं करवाते? हाँ यार, लेकिन हमें हमारे परिवार वालों से, हमारे दोस्तों से मिलने नहीं देते थे। ऐसा रहना नर्क से कम है क्या? इसलिए मैं कारागार कभी नहीं जाना चाहता हूँ, जिंदगी में कभी भी नहीं जाऊँगा। मेरे अच्छे स्वभाव को देखकर राजा ने मुझे ये 2 गाय दी हैं और मुझसे कहा मेहनत करके जिंदगी बिताओ। ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और पास के गांव में भी काम के लिए प्रयास करता है, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिलने की वजह से बहुत उदास होता है। तभी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। क्या करूं? अच्छे से काम करूंगा कहने पर भी मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। उस अबलू के कहने के मुताबिक मैं भी उस कारागार में जाकर बैठूंगा तो मुझे बगैर काम के ही समय पर खाना दिया जाएगा और सोने के लिए अच्छा बिस्तर भी मिल जाएगा। लेकिन उधर जाने के लिए चोरी करनी पड़ेगी, लेकिन जिसका पैसा चुराऊंगा उसे बहुत बुरा लगेगा। हाँ, एक तरकीब है। ऐसा सोचकर वो राजा के महल की तरफ बढ़ता है और वहाँ से एक लकड़ी उठाता है। उस लकड़ी से वो पहरेदार को मारने लगता है। क्या तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे मार रहा है? राजा के पहरेदार को मार रहा है? चल तुझे कारागार में डालता हूँ, तभी तुझे अक्ल आएगी। राजा के पहरेदार को मारने की वजह से चिन्नप्पा को 6 महीने की शिक्षा मिलती है और इस तरह चिन्नप्पा कारागार में चला जाता है। वहाँ उसे अच्छा खाना सही समय पर मिलता है। वाह, कारागार में हूँ फिर भी समय पर अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा रहने का स्थान भी दिया है। बाहर इसके उसके पास काम के लिए घूमने के बजाय इधर रहना ही अच्छा है। कितना सुकून है यहाँ पर। अब तो मैं मेरा पूरा जीवन शांति से निकाल सकता हूँ यहाँ। देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। ए चिन्नप्पा, इधर आ, तेरी सजा आज खत्म हुई, तुझे रिहा कर रहे हैं। कोई अच्छा काम कर, अच्छा जीवन जी। अरे इतनी जल्दी 6 महीने पूरे हो गए? मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं कारागार में ही रखो। ऐसा नहीं हो सकता, तेरी सजा खत्म होने के बाद तुझे यहाँ पर रखा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। चिन्नप्पा के इच्छा के बगैर ही उसे कारागार से बाहर आना पड़ता है। बाहर आकर वो मन ही मन सोचता है, अब क्या मुझे फिर से काम के लिए घूमना पड़ेगा? वैसे भी मैं अच्छे से काम करूंगा तो भी मुझे काम पर से निकाल दिया जाएगा। अगर अब किसी को पता चला कि मैं कारागार में था तो कोई मुझे काम नहीं देगा। अब कुछ भी हो जाए, मुझे फिर से कारागार में कैसे भी जाना ही होगा। लेकिन इस बार क्या करूं? हाँ, एक तरकीब है। राजा के महल के पास जाकर ही कोई अपराध करना पड़ेगा। तभी चिन्नप्पा राजा के महल के पास जाता है। वहाँ वो देखता है कि राजा महल में टहल रहे हैं। राजा को टहलता हुआ देखकर चिन्नप्पा मन में सोचता है, ये अच्छा समय है। अगर इस पत्थर से राजा को मारूंगा तो मुझे मारपीट कर कारागार में डाल दिया जाएगा। इस कारण मुझे ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सकती है और वो भी लंबे समय तक। ऐसा सोचकर चिन्नप्पा राजा के ऊपर पत्थर फेंकता है, लेकिन वो पत्थर राजा को नहीं लगता। लेकिन राजा की नजर चिन्नप्पा पर पड़ जाती है। चिन्नप्पा फिर एक बार पत्थर लेकर राजा के ऊपर फेंकता है। कौन है रे तू? सिपाहियों, उसे पकड़कर हमारे पास लाओ। चिन्नप्पा को पकड़कर सिपाही राजा के पास ले जाते हैं। कौन है रे तू? मेरे ऊपर पत्थर क्यों फेंका? महाराजा, इसने इससे पहले भी मुझे लकड़ी से मारा था, कारागार में सजा भी काट चुका है। क्या हुआ? तूने पहले सिपाही पर हाथ डाला और फिर मुझ पर पत्थर फेंका। कहीं पागल तो नहीं हो गया है? इसकी शिक्षा कितनी है पता है तुझे? हाँ, पता है मुझे महाराज। मुझे कारागार में डाल दिया जाएगा, इसीलिए ही मैंने आप पर पत्थर फेंका है। जितनी ज्यादा लंबी आप सजा दे सकते हैं उतनी दीजिए। सही में तू पागल है। कारागार में रहना आसान है क्या? तेरा कोई नहीं है क्या यहाँ पे? सभी लोग कारागार से भागने की सोचते हैं, लेकिन तू है जो मुझे कारागार में डालने को कह रहा है। आखिर क्या हुआ है तुझे? क्या बताऊं महाराज, मैं बहुत ही ईमानदारी से काम किया करता था। बस कुछ लोगों की सहायता करने की वजह से मुझे निकाल दिया और दूसरी जगह मेरी पगार से ही कुछ दान किया
इसलिए निकाल दिया मुझे। बहुत जगह काम के लिए पूछा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया महाराज। मेरी भूख, मेरी तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं है। इसलिए सोचा कि कारागार में समय पर खाना और सोने के लिए बिस्तर अच्छे से मिलता है। इस वजह से चोरी करके दूसरे को तकलीफ देना नहीं चाहा। इसीलिए किसी भी तरह कारागार में आने के लिए आप पर पत्थर फेंका। दया करके मुझे कारागार में डाल दीजिए। तभी उसने राजा को उन सभी दोस्तों के बारे में बताया जो उससे दूर भागते थे। यह सब सुनकर राजा ने कहा, सिर्फ खाने के लिए कोई ऐसा करता है क्या? ऐसा करने से तुझे मरने की शिक्षा भी पड़ सकती है। ठीक है, तुझे मैं मेरे महल में अच्छा काम देता हूँ। अच्छे से काम कर, फिर कभी कारागार में जाने के बारे में मत सोचना, समझा? महाराज, मुझे भी काम करके पेट भरना अच्छा लगता है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। आप बड़े महान हो, मुझे समझने के लिए धन्यवाद। आज से अच्छा जीवन जीऊंगा। उस दिन के बाद